जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर अभी तक आपके पास भी खुद का मकान नहीं है और आपको किराए पर रह करके जीवन यापन करना पड़ रहा है और आपका सपना है कि आपके पास भी एक खुद का घर हो, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि भारत सरकार के तरफ से पीएम आवास योजना 2.0 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। जी हाँ साथियों, हो सकता है आपका अपने खुद के मकान का सपना 2025 में ही पूरा हो जाए। तो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या पात्रता होगी, कहाँ से आवेदन करोगे जो आपका नाम आ जाएगा लिस्ट में, और कहाँ से आपको आवेदन नहीं करना चाहिए कि आपका नाम नहीं आएगा। तो पूरी प्रक्रिया आपको हम आगे एंड तक बताएंगे, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, पढ़ पाओगे। शहरों में रहने वाले बेघर परिवारों को पक्का घर बनाने हेतु सरकार देगी 3 से 6 लाख रुपए। यानी कि यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास खुद का प्लाट हो, देखो, तो आपको ये रुपए मिलेंगे। अगर आपके पास प्लाट भी नहीं है तो उसके लिए भी आगे हम बताएंगे कि आप लोग क्या कर सकते हो। तो आपको हम बताएंगे कि जाने क्या है पूरी योजना और आवेदन प्रक्रिया, क्या इसकी पात्रता है, पूरा डिटेल से हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सीधे आप लोग को लेकर के आ चुके हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ पाओगे, लिखा हुआ है पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 का लाभ शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बेघर या आवास विहीन परिवारों को प्रदान किया जाएगा। जी हाँ साथियों, अगर आपको खुद से पढ़ना है तो आप लोग चाहो तो गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो पीएम आवास योजना 2025। उससे संबंधित जो भी जानकारियाँ होंगी आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, हम जो आपको बताने जा रहे हैं पूरा प्रोसेस है। क्या लिखा हुआ है कि क्लियर इन्होंने बोल दिया है कि शहरी क्षेत्र में और बेघर या आवास विहीन परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा, यानी इनके जिनके पास खुद का मकान नहीं है। योजना के तहत शहरों में रहने वाले बेघर परिवारों को पक्का घर बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि 3 लाख रुपए, जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 लाख रुपए, 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक आपको दिए जाएंगे अपना मकान बनाने के लिए, अगर आपके पास पहले से प्लाट है तो। अगर आपके पास प्लाट भी नहीं है और आपके पास पैसे भी नहीं है तो आपको क्या करना है, कैसे आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में बने बनाए मकान मिल सकते हैं, वो भी आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। आज आपको बस एंड तक बने रहना है। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 का लाभ मुख्य तौर पर 3 प्रकार के आवेदकों को, देखिए यहाँ पर जो कैटेगरीज हैं शहरी क्षेत्र की, उनको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग इसमें से कौन सी कैटेगरी में आते हो, फिर उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास और कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले आता है आर्थिक रूप से कमजोर, यानी कि ये होते हैं EWS, इकोनॉमिकल वीक। ठीक, जो इकोनॉमिकल वीक श्रेणी होती है उसको बोलते हैं आर्थिक रूप से कमजोर। निम्न आय वर्ग हो जाएगा आप लोग का, जो होता है लोएस्ट इनकम, है ना, और मध्यम वर्ग हो जाएगा आप लोग का। तो इन 3 पोर्शन में डिवाइड करा गया है। पहले आर्थिक रूप से कमजोर, देखिए ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़। उसके बाद निम्न आय वर्ग, फिर मध्यम आय वर्ग आवेदकों व परिवारों को प्रदान किया जाएगा। इन 3 कैटेगरीज के माध्यम से आप लोग को बांटा गया है, और इन्हीं कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म आएंगे, इन्हीं कैटेगरी के हिसाब से आपको मकान भी दिया जाएगा। तो इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में रहने वाले कुल 1 करोड़ गरीब व मध्यम वर्गीय बेघर व आवास विहीन परिवारों को पक्का घर प्रदान किया जाएगा। टोटल 1 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 1 करोड़ लिखा हुआ है, बहरहाल 1 करोड़ से ज़्यादा जितने भी शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनके पास खुद का मकान नहीं है, उनको ये आवास दिए जाएंगे। योजना के तहत लाभार्थियों को पक्का घर प्रदान करने हेतु 2.30 लाख करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। यानी कि जिनके पास घर नहीं है, प्लाट भी नहीं है, उनको भाई बने बनाए मकान दिए जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर। और जिनके पास प्लाट है और उनके पास बनवाने को पैसे नहीं है तो उनको पैसे दिए जाएंगे बनवाने के लिए अपना खुद का मकान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अभी आगे एंड तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, लिखा हुआ है आय के अनुसार आवेदकों को किस श्रेणी में बांटा गया है। यानी कि इन 3 श्रेणियों में बांटा गया है आय के अकॉर्डिंग, यानी पर एनम, यानी कि जो आपकी प्रति वार्षिक आय कितनी होती है उस हिसाब से 3 कैटेगरी। पहला, अगर आप 3 लाख रुपए की सालाना कमाई करने वाले परिवार हो, 3 लाख या 3 लाख से कम, तो आप लोग आओगे EWS कैटेगरी में। अगर आप 3 से 6 लाख रुपए के बीच की कमाई करते हो पर ईयर, तो आप आओगे LIG कैटेगरी में। अगर आप 6 से 9 लाख की सालाना कमाई करते हो तो आप आओगे MIG कैटेगरी में। और आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप लोग इन दोनों कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पर इस योजना का लाभ मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पहले जो प्राथमिकता है वो EWS वालों को दी जाएगी, यानी कि जो 3 लाख रुपए से कम की इनकम करते हैं अपना प्रतिवर्ष, उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए, इसी तरह से हम लोग बात कर लेते हैं कि अब इसके लिए पात्रता क्या होने वाली है। पात्रता थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक भी अगर आपने पात्रता मिसमैच कर दी तो आप चाहे जितने फॉर्म भरते रह जाओ, आपका नाम नहीं आने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के लिए पात्रता क्या है। आप लोग चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको कहीं पर नोट करके रख लीजिए। अगर
आप भी मकान नहीं है आपके पास, आप भी बेघर हो, तो आपको इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है आगे आने वाले 10 से 15 दिनों में। अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो पात्रता जरूर सुन लो क्या लिखी हुई है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आप सभी आवेदकों सहित परिवारों को कुछ योग्यताओं को पूरा करना होगा, जो इस प्रकार से है। सबसे पहले पीएम आवास योजना 2.0 में अप्लाई करने के लिए सभी आवेदक भारत के मूल निवासी होना चाहिए। आप भारत के अगर मूल निवासी हो तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, हालांकि सभी लोग भारत के मूल निवासी होंगे। आवेदक या उसके परिवार के पास पहले से कहीं पर भी कोई पक्का घर या प्लॉट नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग बने बनाए मकान के लिए आवेदन करोगे, दो तरह के आवेदन हो रहे हैं इसमें। एक बने बनाए मकान अगर आपको चाहिए, दूसरा अगर आपके पास प्लाट है, आपको खुद अपना मकान बनवाना है। तो अगर आप लोग बने बनाए मकान के लिए आवेदन करते हो तो आपके पास कहीं पर भी पूरे भारत में अपना खुद का घर या प्लाट नहीं होना चाहिए। घर का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स ना भरता हो। इनकम टैक्स होता है जैसे आप कोई धंधा पानी करते हो, कोई बिजनेस करते हो, तो उसका टैक्स अगर आप गवर्नमेंट को पे करते हो तब भी आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर पाओगे। परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी ना करता हो और परिवार में किसी के पास 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है 4 पहिया वाहन अगर घर में है किसी के पास या किसी के नाम पर तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जितने भी ये मैंने आपको पात्रता बताई हैं ये तो रही इसकी पात्रता। अब डॉक्यूमेंट इसके देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, उनको भी एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। और ऐसे कोई अगर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो उसको तुरंत से अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अगर एक बार इसके फॉर्म आप लोग भर देते हो तो उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा इसके लिए डॉक्यूमेंट्स बनवाने का। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देखिए बात करेंगे पीएम आवास योजना .o डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, यानी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। सभी आवेदक व आवास विहीन परिवार जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना होगा, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले आवेदनकर्ता या आवेदक का आधार कार्ड, यानी जिसके नाम से फॉर्म भर रहे हो उसका आधार कार्ड कंपलसरी है। आवेदक परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, यानी जितने भी मेंबर्स हैं आपके परिवार में, जितने भी मेंबर्स उस मकान में रहेंगे उन सभी का आधार कार्ड लगेगा। पैन कार्ड लगेगा जो जिसके नाम से फॉर्म भरा जा रहा है, और या फिर अगर सबके घर में सभी मेंबर्स का बना हुआ है तो आप लगा दोगे तो आपके लिए थोड़ी सी प्रक्रिया आसान हो जाएगी, यानी आपका फॉर्म जल्दी सिलेक्ट हो सकता है। अगर आधार कार्ड सबके हैं, सबके पैन कार्ड हैं तो आप लोग लगा दीजिएगा। बैंक खाता पासबुक लगेगी जो घर का मुखिया होगा, यानी जिसके नाम से फॉर्म भरा जा रहा है। और ध्यान है उसमें डीबीटी सिस्टम ऑन होना चाहिए। अगर आप प्लाट है आपके पास, आप मकान के लिए प्लाट है आपके पास, आप पैसे के लिए आवेदन कर रहे हो कि आपको 2.5 से 3 लाख रुपए चाहिए आप उस पर मकान बनवाने के लिए, तो डीबीटी सिस्टम भी ऑन होना चाहिए। डीबीटी सिस्टम। अगर आप बने बनाए मकान के लिए आवेदन कर रहे हो तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, केवल आपको अपने बैंक खाता की पासबुक की फोटोकॉपी लगा देनी है। आय प्रमाण पत्र तो देखिए कंपलसरी है, जो ज़्यादा कंपलसरी है उसको यहाँ पर देखिए डार्क से लिखा गया है। जाति प्रमाण पत्र आपका अगर लगता हो आपके में, या फिर SC ST OBC हो आप लोग तो आपके में लगेगा। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास कि आप जिस जगह पर रह रहे हो वहाँ पर कितने सालों से रह रहे हो, इससे आपका जो पता लगाया जाएगा कि आप मूल निवासी हो या फिर नहीं हो। भूमि दस्तावेज, अगर आपके पास प्लॉट है तो उसका आपको रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्री वगैरह होती है वो सब लगाना पड़ता है। चालू मोबाइल नंबर, यानी एक ऐसा मोबाइल नंबर जिस पर अगर कॉल की जाए तो आपसे बात हो पाए, रिसीव हो पाए फ़ोन, एक ऐसा मोबाइल नंबर आपको इसमें देना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि, यानी यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, बहुत से आवेदकों का यहीं से फॉर्म कैंसिल होता है कि आपको जो फ़ोटो देनी है वो 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी की नहीं होनी चाहिए, यानी 3 महीने के अंदर वो फ़ोटो खिंची हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास 1 साल पुरानी फ़ोटो है, 2 साल पुरानी फ़ोटो है तो आपने उसको वहीं पर चिपका दिया। तो ऐसा आप कर दोगे तो फिर फेस डिटेक्शन के समय अगर वहाँ पर मैच नहीं हुआ फेस डिटेक्शन तो आपका यहाँ पर फॉर्म जो है कैंसिल हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अपनी ताज़ी यानी तुरंत करंट की फ़ोटो आपको खिंचवा के वही यहाँ पर लगानी है। अगर हो सके तो इतना आप लोग को करना चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने आपको बताए, ये आपको तैयार रखने हैं किसी भी कंडीशन में, क्योंकि जैसे ही आप फॉर्म भरने जाओगे ये सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रिक्वायर्ड हैं, इनके बिना आपका फॉर्म नहीं भरने वाला है। तो चलिए यहाँ पर आपको हम पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप लोग इसके लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो अपने इसी फ़ोन से जिस फ़ोन से आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो सबसे पहले आपको प्रत्येक आवेदक व युवा जो कि पीएम आवास योजना शहरी 2.0 2025 में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले आपको पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 अप्लाई 2025 करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आना होगा, जो कि इस प्रकार होगा। यानी आपको जाके गूगल पर लिखना है PMAY 2.0, यानी कि पीएम आवास योजना अर्बन 2.0। ध्यान है गूगल पर ये सर्च करिएगा जो इतना लिखा हुआ है, ये चीज़ ये आप गूगल पर डालोगे तो आपके सामने जिस तरह से दिख रहा है ये इस तरह से कुछ एक इंटरफेस आपके सामने खुल करके
आ जाएगा। तो ये इंटरफेस भी मैंने यहाँ पर लगा दिया ताकि आप लोग आसानी से देख पाओ। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, ये पूरा इंटरफेस रहा, इस तरह से कुछ आएगा। उसके बाद आपको इसके होम पेज पर जाना होगा। होम पेज पर कैसे जाइएगा, लिखा हुआ है होम पेज पर आने के बाद आपको अप्लाई फॉर PMAY अर्बन 2.0 का विकल्प मिलेगा। इसी पर आपको मिलेगा विकल्प, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका नया पेज खुलेगा, जहां पर आपको अप्लाई फॉर PMAY अर्बन 2.0 का चयन करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी इसके नए दिशा निर्देश हैं उसका पेज खुलकर आ जाएगा कि यानी आपके पास कौन कौन से पात्रता डॉक्यूमेंट्स है वहीं पर लिख के आ जाता है। तो उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ोगे तो उसके आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर वगैरह डालना होता है और यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर वगैरह डाल के OTP वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर देखिए आगे इस पर क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है कि अब यहाँ पर आपको कुछ जानकारियों को दर्ज करके अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना होगा। यानी आधार नंबर डाल के आप फ़ोन नंबर डालोगे तो आपको वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। उसमें ये चेक करा जाएगा कि आप लोग पात्र हो या नहीं पात्र हो। यानी कि आपके अगर आधार कार्ड से कोई मकान दर्ज है कहीं पर या गाड़ी है आपके घर में 4 पहिया, तो आपका अपने आप कैंसिल हो जाएगा, आवेदन का फॉर्म ही नहीं खुलेगा। उसके बाद आप इसके बाद यदि आप योग्य पाए जाते हो तो लॉगिन का विकल्प मिलेगा। इसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए अपने मोबाइल नंबर को दर्ज करके OTP वेरिफिकेशन कर लेना है। तो OTP वेरिफिकेशन दर्ज कर लोगे तो आपके सामने देखिए इस तरह का एक फॉर्म खुल करके आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिलअप कर डालना है। फॉर्म जैसे ही आप फिलअप कर डालोगे तो आपके सामने इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। आपको ये जो फॉर्म मैंने बताया इसको पूरा भर देना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए सब स्कैन करके आपको अपलोड कर देने हैं। अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एप्लीकेशन स्लिप का एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो यहाँ पर आपको मिलेगी एक असेसमेंट ID कि आप लोग उसको ट्रैक कर सकते हो कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ तक पहुँचा और कब तक अप्रूव हो सकता है। तो उसको चेक करने का प्रोसेस देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या रहने वाला है। तो यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू चेक स्टेटस, यानी कि स्टेटस कैसे चेक करोगे। तो ऐसे सभी आवेदक आवेदक व परिवार जिन्होंने PM आवास योजना शहरी 2.0 में ऑनलाइन आवेदन किया है वे कुछ स्टेप को फॉलो करके एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। तो आपको फिर से उसी वेबसाइट पर आना जहाँ से आपने इसके लिए आवेदन करा। कुछ इस तरह का इंटरफेस था। तो यहाँ पर आपको आना है ट्रैक असेसमेंट, आपको इसमें सर्च कर लेना है, आपको मिल जाएगा ट्रैक असेसमेंट। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग क्या कर पाओगे, पेज पर आपको अप्लाई फॉर PM अर्बन का विकल्प मिलेगा। ये सब तो हो गया। एप्लीकेशन स्टेटस पेज खुल जाएगा, यानी ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। ये चीज़ आपको इसमें ढूंढनी है, कहाँ पर है। इतना ढूंढ लोगे तो उस पर अपना जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा, देखिए लिखा हुआ है आगे कि आपको क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर था आपका यानी असेसमेंट ID थी और आधार कार्ड मोबाइल नंबर और जो भी है सब भर के आपको प्रोसीड कर देना है। अंत में आपका आवेदन का स्टेटस दिख जाएगा कि आपका फॉर्म कहाँ तक पहुँचा है एंड कब तक वो अप्रूव हो सकता है। तो इतनी सब चीज़ें आपको कंप्लीट कर लेनी है। ये कुछ स्टेप थे जो मैंने आपको बताया कि कौन कैसे आप आवेदन कर सकते हो, क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कहाँ से करिएगा, कहाँ से मत करिएगा, पूरा डिटेल हमने आपको बताया। तो फेक वेबसाइट से मत करिएगा। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप लिखोगे PMAYU 2.0 यानी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, वही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा अगर कुछ आती है तो आप आवेदन मत करिएगा। फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट हो, कुछ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उसको बताने का प्रयास करूंगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।